आज हियरिंग में क्या क्या हुई? हियरिंग में उन्होंने कहा कि तुमने जो अंडरटेकिंग दिया है वो इनकम्प्लीट है, उसकी पर जो स्वाक्षरी है, सिग्नेचर है, वो महाराष्ट्र प्रदेश की है। आपको राष्ट्रीय स्तर पे कोई पदाधिकारी की उसके ऊपर सिग्नेचर चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि घड़ी तुम्हारी नहीं है, घड़ी सुप्रीम कोर्ट में आके अटकी है। अब चुनाव है तो इस्तेमाल करो, पर इस्तेमाल करते समय लिखो कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निकाल के ऊपर घड़ी यानी जो भी है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निकाल आने तक हम घड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी उनको 50% उनकी घड़ी निकाल ली है। दूसरी चीज़ के उनको ध्यान में आया कि सब झूठा किया गया है। 10th शेड्यूल की धज्जियाँ उड़ाई, ये उन्होंने बोल के दिखाई। उन्होंने कहा कि मर्जर इज ओनली एक ही अल्टरनेटिव होता है, मर्जर। ये पार्टी निकालना, पार्टी से बाहर आके पार्टी बनाना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको मर्जर ही करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, संयम रखा। सर, तो अब क्लॉक का जो सिंबल है वो अब क्या हो सकता है? क्लॉक का सिंबल अजित पवार यूज कर सकेंगे, पर लेकिन हर पोस्टर पे लिखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निकाल आने तक ये सिंबल हम यूज कर रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि ये सिंबल जाने वाला है। पवार साहब का फोटो, पवार साहब का तो फोटो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। देखो, जब ये कोर्ट ये कहता है ना कि तुम इसके नीचे लिखो कि कोर्ट का अंतिम निकाल आने तक हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।